अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से हैं। In our last couple of tutorials we have seen the basic interface of MS Word, and we also had discussed in our last tutorial the basic formatting features provided by the MS Word software. So आज के इस tutorial के अंदर हम कुछ और formatting options जो हैं, features जो हैं MS Word के, उसको हम explore करेंगे। हम सीखेंगे कि अगर आपने लिस्ट क्रिएट करनी है तो वो आप किस तरह से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। बुलेट्स किस तरह से हम प्लेस करेंगे या उनकी स्टाइलिंग किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। हम पर्टिकुलरली बात करें होंगे इंडेंटेशन के बारे में। अगर आपने इंडेंट अपना क्रिएट इंक्रीज करना है या आपने उसे डिक्रीज करना है तो हाउ एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, सो इस तरह की सारी ऑप्शन हमने एक्सप्लोर करनी है। एक बात आपको बताता चलूँ, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे जी कि नया डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट होता है। तो उसके लिए जी आपने ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, अपना लेफ्ट क्लिक। उसके बाद ये न्यू की ऑप्शन आपके सामने आ रही है। नया डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करना है तो न्यू पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो इस तरह का आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उसमें से आपने देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है, तो एक नया डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये अगर आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जो पहले से मौजूद है उसको ओपन करना है तो आप ओपन पे क्लिक करोगे। आप उस पाथ पे जाओगे जहाँ पे आपका एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जिसको आप ओपन करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज आई डिसाइडेड टू ओपन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आई जस्ट नीड टू सिलेक्ट दिस डॉक्यूमेंट एंड देन आई गोना क्लिक ऑन द ओपन बटन। ठीक है, सो मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है जो मैंने ओपन करना चाह रहा था वो ओपन हो जाएगा। टू क्लोज दिस डॉक्यूमेंट वो जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस कंट्रोल बटन क्लोज। उसके बाद जी आपने सेव करना है तो सेव पर जाएंगे। यहाँ पे पाथ सेलेक्ट कर लें अपना जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आई डिसाइडेड टू सेव दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ऑन द डेस्कटॉप, और इफ यू वांट यू कैन सेव इट एज वेल इन योर डिजायर्ड डायरेक्टरी और ड्राइव। डी में करना है, एफ में करना, जहाँ पे भी आप सेव करना चाह रहे हैं वो पाथ सेलेक्ट करें। वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट का नाम दें, जो भी आप नाम देना चाह रहे हो, तो सेव पे क्लिक कर दोगे आप। ठीक है जी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इन लास्ट ट्यूटोरियल वी हैड डिस्कस फॉन्ट ग्रुप। इसको हमने डिस्कस किया जी कि आपने बेसिक फॉर्मेटिंग जो अप्लाई करनी होती है एमएस वर्ड के अंदर वो फॉन्ट ग्रुप में अवेलेबल है। बोल्ड करना है आपने टेक्स्ट को, इटैलिसाइज करना है, अंडरलाइन करना है, या आप अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ फॉन्ट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय दी एमएस वर्ड। जब आप एमएस वर्ड इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली ये फॉन्ट भी बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। फ़ॉन्ट का जी प्री डिफाइंड हमारे पास साइजेस मौजूद हैं इनमें से, या फिर आप इनको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, फॉर्मेटिंग आपने ख़त्म करनी है, कलर चेंज करना है, या उसका जो है पर्टिकुलरली हम उसे हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास लोअर केस में तब्दील करना है अपर केस में। तो ये सब ऑप्शन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लोर किए। अब हम जी पैराग्राफ जो हमारे पास ग्रुप है इसको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इसमें जो कमांड बटन है उसको हम देखेंगे। तो पैराग्राफ के अंदर ना हमारे पास पैराग्राफ की सेटिंग, इसके अलावा अगर आप लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, लिस्ट ऑफ आइटम क्रिएट करना चाह रहे हो, तो उसकी फॉर्मेटिंग भी आपको पैराग्राफ टैब के अंदर मिलेगी, ग्रुप के अंदर मिलेगी। ठीक है जी, लेट्स सपोज हम एक लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं एंड दिस लिस्ट इज ऑल अबाउट के टू डू टास्क जो है उसकी लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, टू डू लिस्ट। ठीक है, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, लिस्ट अगर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो भी पैराग्राफ टैब से ही आपको उसकी हेल्प मिलेगी, उसकी ऑप्शंस मिलेंगी। जैसे हम टू डू लिस्ट बनाना चाह रहे हैं या किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाना चाहें। टू डू लिस्ट है जी कि हमने आज क्या करना जी। फर्स्ट आपने जी कहा जी कि वेकअप अर्ली, ये पहली हमारा टू डू लिस्ट में टास्क आ गया। सेकंड है हम कहते हैं टू टेक ब्रेकफास्ट, एंड थर्ड पे जी हम कहते हैं जी कि स्टार्ट स्टडिंग। फिर हम चौथा टास्क ये लिख लेते हैं कि प्रैक्टिसिंग एमएस वर्ड। सो ये जी हमारी एक लिस्ट है। इसको हमने अब
जो है बुलेट्स असाइन करने हैं, हम चाह रहे हैं नंबरिंग से असाइन करें, तो इट्स ऑल अप टू यू। हमारे पास दोनों तरह की लिस्ट मौजूद है। हम जो है वो बुलेट्स बेस्ड या अनऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। बुलेट बेस्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए दीज आर द स्टाइलिंग्स अवेलेबल। आप जिस पे भी स्टाइलिंग पे होवर करोगे तो वो वहां पे अप्लाई करके भी आपको दिखा रहा होगा। लेट्स सपोज आई डिसाइडेड कि मुझे ये वाली स्टाइलिंग के साथ लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा लेफ्ट, तो ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो ये जो हमने लिस्ट क्रिएट की है ये अनऑर्डर लिस्ट है। यहाँ पे एज सच कोई हम नंबरिंग असाइन नहीं की कि पहला ये टास्क होगा, दूसरा ये है, तीसरा ये। टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट, ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट की ऑप्शन है नंबरिंग के साथ, नंबरिंग बुलेट्स के साथ। तो यहाँ पे जो एरो नजर आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करें। दीज आर ऑल दी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट। लेट्स सपोज जी हम चाह रहे हैं कि जी हम हमारे जो बुलेट्स हैं लिस्ट आइटम्स के साथ वो नंबर्स की शक्ल में हो, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। या इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि नहीं जी हमें रोमन्स में गिनती चाहिए, तो आप ये इस तरह से कर लो। सो इट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद जी हम मल्टी लेवल लिस्ट का की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है। लिस्ट विद इन लिस्ट जो है उसको मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं हम। जैसे लेट्स सपोज जी स्टार्ट स्टडिंग के लिए जी हम इसको टास्क को मजीद डिवाइड करते वर्ड टू प्रैक्टिस C++। अब ये देखें ये हमारी लिस्ट है, इसके अंदर एक और लिस्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम मल्टी लेवल लिस्ट का भी सहारा ले सकते हैं। लेट्स सपोज जी आई डिसाइडेड कि हमें कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग चाहिए होगी, ठीक है। सो यू कैन इजीली सी कि ये हमारी मेन लिस्ट है, उसके अंदर पॉइंट नंबर 3 लिस्ट आइटम है, उसके अंदर एक और लिस्ट हमने क्रिएट कर दी है, उसकी भी डेफिनेटली नंबरिंग होनी चाहिए ना। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पे लिस्ट आइटम ऐड करता हूँ, टू प्रैक्टिस मैथमेटिक्स। तो इस तरह से आप जितने भी लिस्ट आइटम आप इसमें ऐड करोगे ऑटोमेटिकली उसकी नंबरिंग होती जाएगी। इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसमें से स्टाइलिंग कौन सी सिलेक्ट करते हो। बहुत सारी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, यू कैन चूज एनी वन ऑफ योर चॉइस, ठीक है। अच्छा ये हो गया जी। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास ये लिस्ट को हमने डिस्कस कर लिया है। आगे है हमारे पास डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट के ऑप्शंस। एक पैराग्राफ जो है लेट्स सपोज हम ले लेते हैं कोई, लेट्स सपोज आई डिसाइडेड के रैंडम टेक्स्ट कुछ उठा लेते हैं इंटरनेट से ताकि हमें टाइप ना करना पड़े। आई डिसाइडेड टू कॉपी दिस पैराग्राफ एंड पेस्ट इट हियर। ये जस्ट रेफरेंस के लिया है मैंने, आप खुद से लिख लीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इंडेंट क्या होती है? इंडेंट होती है कि आपका पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है ना, इसकी लेफ्ट साइड से स्पेसिंग जो हम स्टार्ट में छोड़ते हैं, उमूमन यही होता है ना कि हम जो है थोड़ी स्पेस छोड़ के पैराग्राफ, इंडेंट है। ये मैंने जो यहाँ पे स्पेस छोड़ी है, दिस इज बेसिकली द इंडेंट। इसको जी इंक्रीज इंडेंट के लिए क्या करेंगे, ये हमारा बटन है जी। डिक्रीज इंडेंट का ये है, इंक्रीज इंडेंट का। मैं इंडेंट इंक्रीज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर दोबारा और इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ये स्पेसिंग जो है मार्जिन के साथ वो आपने कम करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो डिक्रीज इंडेंट का मतलब ये है कि मार्जिन से आपके पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज होती जाएगी, और डिक्रीज इंडेंट का मतलब ये है कि वो मार्जिन से जो पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग आ रही है, यानी कि ये हमारा लेफ्ट मार्जिन है, ये हमारा पैराग्राफ है। अब मैं मार्जिन के दरमियान और पैराग्राफ की स्टार्ट से स्पेसिंग इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो हम यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और डिक्रीज करने के लिए हम डिक्रीज इंडेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। ये फॉर्मेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सारी। अच्छा जी ये आगे नेक्स्ट हम चलते हैं जी कि लेफ्ट टू राइट, ये दो बटन जो हैं ये हमारे टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए कि आइदर यू वांट टू राइट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट करना है तो ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट का टेक्स्ट डायरेक्शन का बटन है, ठीक है। वो ऑलरेडी देखें ये एक्टिव है इस टाइम पे। अगर मैं राइट टू लेफ्ट लिखना चाहूँ तो उसके लिए जी क्या होगा जी, लेट्स सपोज कि आई डिसाइडेड टू राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये बटन है हमारा राइट टू लेफ्ट के लिए।
यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं आई बीम हमारा जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब जब हम लिखेंगे वो कहाँ से लिखा जाएगा, राइट साइड से। तो अमूमन हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, इंग्लिश लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। जैसे उर्दू जो है हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, इंग्लिश जो है हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो ये आपका यही बटन एक्टिव होगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट के लिए। ये नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड बटन नजर आ रहा है, दिस बेसिकली डील्स विद दिस सॉर्टिंग, यानी कि अगर आपके पास डेटा है कोई नंबर्स की शक्ल में, उसको आप तरतीब देना चाह रहे हो तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, फॉर द टाइमिंग इसे छोड़ देते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास जी है शो एंड हाइड का बटन है हमारे पास, ठीक है। ये कुछ सिंबल्स होते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, जो कि आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो है बाय डिफॉल्ट पहले से ये डिस्प्ले नहीं हो रहे होते। डियर स्टूडेंट्स, ये बटन जो है हमारे पास, दिस बेसिकली इज द शो एंड हाइड बटन। शो एंड हाइड बटन को आप इस्तेमाल करते हुए कुछ फॉर्मेटिंग के सिंबल्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट में आप डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो कि आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो किस तरह से जो है वो इन प्लेस है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, या लेआउट आपके डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मेटिंग के लिहाज से कैसा है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सिंबल्स आपको नजर आने लग पड़ेंगे, ठीक है। दोबारा क्लिक करोगे तो ये डिसअपेयर हो जाएंगे। क्लिक करने पे ये जो सारे के सारे आपके पास ऑप्शन है नजर आने लगेंगे आपको। ये जो सिंबल नजर आ रहा है इट मीन्स कि हम नई लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जहां पे ये आ गया इट मीन्स कि आपने नेक्स्ट लाइन पे चले जाना है। जैसे यहाँ पे इससे आगे कुछ आपको नजर नहीं आ रहा, कोई टेक्स्ट नजर नहीं आएगा सिंबल के बाद, तो उसके बाद नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सेम गोज फॉर द अदर थिंग, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू मेक अ पॉइंट क्लियर। हमने चूंकि ऐसे डिस्कस करना था इसलिए हमने इसे यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लिया कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, उसके सिंबल जो फॉर्मेटिंग के से रेलेवेंट है उसको डिस्प्ले करने के लिए या डिसअपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे तो डिसअपेयर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास अलाइनमेंट के कुछ बटन्स हैं। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसको आप अलाइन करना चाह रहे हो। आपने लेफ्ट अलाइन करना है, यानी कि वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो, तो हम ये कंट्रोल एल उसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एल, या अदरवाइज आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने जी इसको सेंट्रली अलाइन करना है तो आप सेंट्रली अलाइन इस तरह कर सकते हो। आपने इसको राइट अलाइन करना है तो राइट अलाइन इस तरह हो जाएगा। यानी जिस साइड से आप अलाइन करोगे ना, वहां से वो सारी जितना भी टेक्स्ट की लाइंस हैं वो एक साथ ही स्टार्ट होंगी। जैसे मैंने राइट अलाइन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड से बिल्कुल अलाइंड है, ठीक है। बाकी वो लेफ्ट साइड से जी हो ना हो, ऑब्वियसली वो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा। अच्छा, इसको आपने जस्टिफाई करना है, यानी कि आप कह रहे हैं कि दोनों साइड से वो इन आइदर इन द बोथ साइड फ्रॉम लेफ्ट और राइट वो जस्टिफाइड हो, तो उसके लिए हमने ये जस्टिफाई का ऑप्शन इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखें ये राइट भी लाइन है, लेफ्ट भी लाइन है। अच्छा, इसके अलावा जी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो कि लाइन स्पेसिंग से मुताल्लिक है। ये लाइंस के एक लाइन की दूसरी लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग है इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग वाले बटन से, ठीक है। दिस इज द बटन फॉर कमांड बटन फॉर लाइन स्पेसिंग। इस पे आप क्लिक करें, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगी। अब लेट्स सपोज आई डिसाइडेड कि ये लाइन स्पेसिंग पहले 1.15 है, मैं इसे 1.5 करना चाह रहे हैं, तो आप देख रहे हैं लाइन की दरमियान जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा जी, ये ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, आपके पैराग्राफ से पहले आपने कोई स्पेस ऐड करनी तो उसके लिए है ये। बाद रिमूव करनी है पैराग्राफ के बाद में से, उसके लिए ये है। उसके बाद जी ये हमारे पास कलर है। अगर आप इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि हमने पैराग्राफ की जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने चेंज करना है, ठीक है। सो दिस कैन बी डन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कमांड बटन। पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई डिसाइडेड टू पुट दिस कलर एज अ बैकग्राउंड ऑफ दिस पैराग्राफ। अच्छा, उसके बाद जी ये जो है हमारे पास ये बॉर्डर्स का बटन है। बॉटम बॉर्डर है हमारे पास, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट है, राइट है। कोई बॉर्डर नहीं रखना, ना रखें, सारे चारों साइड्स पे बॉर्डर आप रखना चाह रहे हो। सो लेट्स सपोज जी के आई डिसाइडेड के हमने लेफ्ट साइड पे बॉर्डर लेना है। देखें ये लेफ्ट साइड पे आपको ये लाइन नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट बॉर्डर। अगर हम टॉप पे भी बॉर्डर चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, टॉप बॉर्डर भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। टॉप बॉर्डर भी ऐड हो गया।
बॉटम पे आपने ऐड करना है, या आपकी मर्जी है, जैसे भी आप अपने पैराग्राफ पे बॉर्डर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर पाओगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आज हमने डियर स्टूडेंट्स पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग से मुतालिक कुछ कमांड बटन्स को हमने डिस्कस किया। बहुत इजी है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। ख़ास तौर पर जो मैंने लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझाया है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब अपने डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रहे होते हैं, हमें लिस्ट का इस्तेमाल एक्सटेंसिवली करना पड़ता है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने। जैसे कि अभी मैंने सामने आप टू डू लिस्ट बनाई है, किसी भी चीज़ की आप लिस्ट बना सकते हैं, रैंडम टेक्स्ट उसमें प्लेस करें। और मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो लिस्ट विद इन लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिया कि एक आपकी लिस्ट नॉर्मल चल रही है, उसके अंदर एक और लिस्ट आप क्रिएट करें, तो ये मल्टी लेवल है। उसमें बुलेट्स कैसे ऑटोमेटिकली असाइन करने को, तो आप इसे मैनुअली भी कर सकते हो 1 2 3, लेकिन मैनुअली नहीं करना आपने। जो फीचर प्रोवाइडेड बाय द एमएस वर्ड ऑफ लिस्टिंग वो आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और सिंपली वो जिस तरह की फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कर लो। फिर हमने डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट की बात की कि हम कोई भी पैराग्राफ हम ऐड करते हैं तो स्टार्ट में हमारी कॉमन प्रैक्टिस होती है कि हम स्पेस छोड़ते हैं। आप वो स्पेस जो है वो कम या ज़्यादा करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिक्रीज इंडेंट का और इंक्रीज इंडेंट का। हम जी इंक्रीज करना चाह रहे हैं अपने इंडेंट को, और इंडेंट होता क्या है जी, आपकी मार्जिनस। जैसे लेट्स सपोज जी हम लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, तो लेफ्ट मार्जिन और आपका पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेसिंग है वो आपकी इंडेंटेशन होगी। ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सॉर्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मेटिंग की सिंबल्स होते हैं आपके डॉक्यूमेंट में। अगर आप उसे देखना चाह रहे हो कि किस तरह से फॉर्मेटिंग जो है इन प्लेस है, क्या बन रहा है, लेआउट बन रहा है आपके डॉक्यूमेंट का, सो दैट कैन बी सीन फ्रॉम दिस शो एंड हाइड बटन। तो ये आपके फॉर्मेटिंग सिंबल्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये सिंबल जो है इट मीन्स के इसके बाद नई लाइन आनी है। जहाँ जहाँ पे ये सिंबल आएगा दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। बाकी ये अलाइनमेंट के हैं। अलाइनमेंट होती है कि आप कि जो टेक्स्ट है वो किस तरह से अलाइन होगा, इधर इट इज लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन या फुली जस्टिफाइड। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है पहले से हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज आप लिख रहे हो तो अलाइन जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट होता है। आप उसे सेंटर भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, जस्टिफाई भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। लाइन स्पेसिंग कंट्रोल करने के लिए लाइन स्पेसिंग बटन है। बैकग्राउंड जो है पैराग्राफ का या टेक्स्ट का वो चेंज करना आपने, तो शेडिंग जो है आप तब्दील करना चाह रहे हो, शेडिंग के बटन से हो जाएगी। इसके अलावा आपने बॉर्डर्स अप्लाई करने किसी भी तरह के तो वो यहाँ से हो जाएंगे। सो विद दैट बीइंग सेड, आवर ट्यूटोरियल हैज़ बीन कंप्लीटेड। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।